डियर स्टूडेंट्स 10.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 11 से 15 हम करेंगे इस लेक्चर में। इनमें से 11th पार्ट है tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इक्वल टू सीकेंट थीटा। चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बिगर साइड है, tan और कॉट इसमें मौजूद हैं, हम इन्हें ब्रेक करके साइन कॉज में बिल्कुल लोअर लेवल पे लाके इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सीकेंट थीटा से स्टार्ट करें और डबल एंगल लगाएं। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2। सबसे पहले हम इन्हें ब्रेक करते हैं। tan थीटा बाई 2 को साइन ओवर कॉज और कॉस कॉट थीटा को कॉज ओवर साइन बना के इसके बाद ये आपके पास न्यूमरेटर में भी दो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम है साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होकर स्केयर बनाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होकर स्केयर बनाएगा और ये एलसीएम में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी सिमिलर है, सिर्फ बीच में माइनस साइन है, तो यही सिमिलर सिचुएशन बनेगी। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम है कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनाएगा और साइन थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनाएगा। अब इस स्टेप पे काफी सिंप्लीफिकेशन हो सकती हैं। आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, इसे हम अगले स्टेप में 1 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बना हुआ है, तो ये कॉस का डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई है, कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2, यानी कि कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा और यही इक्वल टू होता है सीकेंट थीटा के, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। यही हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 12 है। इस तरह के दो पार्ट्स पहले भी हम कर चुके हैं, तो इसको आप क्विकली देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बिगर साइड है, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा मौजूद रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में एक फार्मूला बना हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ तरतीब थोड़ी सी उलट है। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये होता है साइन ऑफ एल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा का रोल 3 थीटा प्ले करेगा और बीटा का रोल थीटा प्ले करेगा। कॉस ऑफ सिंप्लीफिकेशन पे बन जाएगा 2 थीटा और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। अब cos 2 थीटा बन गया। टारगेट पे भी नजर रखें, हमें 2 cot 2 थीटा बनाना है, इसके साथ एक 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, हमें 2 cos 2 थीटा बन गया और बनाना है 2 cot 2 थीटा। तो इस डिनोमिनेटर सारे को साइन 2 थीटा होना चाहिए और आप देख सकते हैं ये है भी। साइन 2 थीटा का डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख देंगे। न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा। अब कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा मिलकर बन जाएंगे कॉट 2 थीटा और 2 एज इट इज आ जाएगा और यही राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 13। इट्स अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। मेरे पास इतनी इधर सैंपल बुक्स आई हुई हैं देखा रिव्यू के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब ने इसको लंबा चौड़ा करके किया हुआ है, तो आपके लिए ये एक गिफ्ट है। बड़े आसान तरीके से कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको समझ गए तो समझ लें 6-7 लाइंस में ये प्रूव हो जाएगा। हम इसकी स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए बतौर खास हम आइडेंटिटी रिकॉल करेंगे, टेंजेंट की हाफ एंगल आइडेंटिटी, और ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। बाकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम ये आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बुक में, और प्रीवियस लेक्चर में हमने tan थीटा बाई 2 की भी बनाई हुई है। तो इधर थीटा इधर 2 थीटा हो जाएगा, इसका स्केयर कर देते हैं, तो tan स्केयर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आइए tan स्केयर थीटा की जगह पे ये लगा दें और cot स्क्वायर थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी दिस। अब हम सिर्फ एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप देख सकते हैं क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कर दे मल्टीप्लाई, तो ये स्केयर बन जाएगा और इधर भी स्केयर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और न्यूमरेटर में स्केयर एक्सपैंड कर देते हैं, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, और ये प्लस का फार्मूला 1 स्केयर प्लस 2ab 2 कॉस 2 थीटा प्लस बी स्केयर यानी कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। न्यूमरेटर में गौर कीजिए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 cos 2 थीटा, ये 2 cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 बन जाएंगे, cos स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा जो है ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। डिनोमिनेटर में एक और चीज नजर आ रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा, ये 2 इधर लगा दें, ये सारा बना साइन स्क्वायर 2 थीटा। न्यूमरेटर में से याद रहे ये कैंसिल हो जाएंगे,
1 + 1 2 बनेगा और cos स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएंगे। अब हम फिर करीब करीब पहुंच गए, 2 लाइनों 2 स्टेप्स के बाद ये सवाल सॉल्व होने वाला है। अब हम फिर याद करेंगे हाफ एंगल आइडेंटिटी cos स्क्वायर की और sin स्क्वायर की। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वो क्या थी, 2 sin स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू होता है 1 - cos 4 अल्फा। इधर अगर 2 sin स्क्वायर थीटा होता तो इधर 1 - cos 2 थीटा होना था। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता तो इधर 1 - cos थीटा होना था। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है, तो इसको हम इस पे लगाते हैं, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे लिख लेते हैं 1 - cos 4 थीटा। और न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर 2 थीटा है, इसकी भी आइडेंटिटी मौजूद है। 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल टू होता है 1 + cos 4 अल्फा। लीजिए इसकी जगह हम लगा लेते हैं 1 + cos 4 थीटा। 2 + 1 विल बिकम 3 + 4 cos 4 थीटा ओवर 1 - cos 4 थीटा। लीजिए राइट हैंड साइड आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई। वी स्टार्टेड फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो 3 आइडेंटिटीज याद रखनी है। tan स्क्वायर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर 2 अल्फा क्या होता है और 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा क्या होता है। तो ये देखिए कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाता है। अब आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी पास अवेलेबल हैंडबुक्स के साथ। तो यू विल एंजॉय दिस सोल्यूशन व्हेन यू विल प्रोड्यूस दिस सोल्यूशन, सो आई रिकमेंड टू फॉलो दिस सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं जी, पार्ट नंबर 14 है 1 + sin 2 थीटा ओवर 1 - sin 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर π/4 प्लस थीटा। किस साइड से चलना चाहिए, दिमाग यूज करें, अकल यूज करें। आप बज़ाहिर ये सोचेंगे कि जी हमें ये 2 थीटा वाली साइड से चलना चाहिए तो थीटा बनाएंगे, लेकिन ये गड़बड़ है क्योंकि हमें π/4 फिर क्रिएट करना पड़ेगा। बट π/4 से शुरू करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में है tan स्क्वायर π/4 प्लस थीटा। tan स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को होल स्क्वायर बनाएं और tan को लिख लें साइन ओवर कॉस, साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा ओवर कॉस ऑफ π/4 प्लस थीटा। इस पे कर दें साइन अल्फा प्लस बीटा से ही बन जाएगा साइन π/4 कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 साइन थीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा से खोल दें कॉस π/4 कॉस थीटा माइनस साइन π/4 साइन थीटा। अब साइन π/4 और कॉस π/4 की वैल्यू सब बच्चों को पता है 1/√2 होती है। अबव एंड बिलो अप्लाई कर दें। कॉमन देखिए क्या है, ऊपर 1/√2 कॉमन है और नीचे भी 1/√2 कॉमन है। ये कॉमन लीजिए, अब देखिए आपके पास क्या बन जाता है। ये कॉमन आखिरकार क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर दें, बड़ी अच्छी बात है। अब आपका क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना है और इसका स्क्वायर खोलना है। न्यूमरेटर का स्क्वायर खोलेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ थीटा मिसिंग है वो जरा ऐड कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर में भी करें, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। आई हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ थीटा मिसिंग है वो ऐड कर लीजिएगा। पहली दोनों टर्म्स क्या बन जाएंगी, 1 बन जाएंगी और अगली दो टर्म्स क्या बन जाएंगी, और कीजिए 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा और नीचे 1 माइनस 2 sin 2 थीटा बन जाएगा और बड़ी आसानी से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, इजी सोल्यूशन बाय फॉलोइंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 15 है cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें। इसको भी जरा आप टेक्निकली दिमाग यूज करें, जिसे मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि आप बुद्धि इस्तेमाल करें, बड़ी काम की चीज है। तो आप cos स्क्वायर देख रहे हैं, चारों cos स्क्वायर हैं, चारों के एंगल डिफरेंट है और चारों के डिनोमिनेटर में 8 है। ये 8 हमारे बस में नहीं है, हमने बाई 3 वाले किए हुए हैं, बाई 6 वाले किए हैं, बाई 4 वाले किए हैं। तो अगर हम आइडेंटिटी याद कर लें, cos स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। इस cos स्क्वायर की जगह पर भी ये फार्मूला लगा देंगे, इस cos स्क्वायर की जगह भी, इस cos स्क्वायर की जगह भी, इस cos स्क्वायर की जगह भी। इस पहले में अल्फा की जगह π/8 इस्तेमाल होगा, तो देखिए क्या बनता है, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 टाइम्स π/8 ओवर 2 और इसकी जगह बन जाएगा 1 प्लस 2 cos 3π/8 ओवर 2। इसकी जगह बन जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स 5π/8 बाई 2 और इसकी जगह बन जाएगा 1 प्लस cos 2 टाइम्स 7π/8 बाई 2। बाई 2 सारों का कॉमन है, वो जी कॉमन ले लीजिए। अब बाकी बचेंगे, देखिए 1 प्लस cos ऑफ π/4, 1 प्लस cos ऑफ 3π/4, 1 प्लस cos ऑफ 5π/4, 1 प्लस cos ऑफ 7π/4। अब ये दो तो एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज हमें वैसे ही पता है। ये 45 है, 1/√2 है, ये 135 है, ये -1/√2 है, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 1 सारे मिलकर क्या बन जाएंगे, ये 4 बना देंगे, तो इसे 4 बना दीजिए। cos π/4 को ऐसे ही रहने दें, cos 3π/4 को ऐसे ही रहने दें। ये एंगल जरा देखिए 5π/4, ये पाई से बड़ा है, इसे आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/4 और इस 7π/4 को लिख सकते हैं पाई प्लस 3π/4। फिर आपने
पढ़ा था, याद कीजिए आपने पढ़ा था cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और पाई में ऐड करें तो क्वाड्रेंट नंबर 3 होता है, और इसमें इसका आंसर क्या होता है, नेगेटिव। cos ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू नेगेटिव cos थीटा होता है, तो हम इसकी जगह नेगेटिव cos पाई बाई 4 लिखेंगे। ये भी है cos पाई प्लस थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे माइनस cos पाई बाई 3 पाई बाई 4। ये आइडेंटिटीज दो यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, आपके पास सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक 1/2 बचेगा, एक 4 बचेगा, और आपके पास देखिए बड़ा आसानी के साथ राइट हैंड साइड बन जाएगी, और ये आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 15 सॉल्व हो जाएगा।